नमस्कार, मेट्रो न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के सपा प्रत्याशी श्री विजय बहादुर यादव जी से आज कुछ खास मुलाकात करते हैं। इनके पार्टी की नीतियों के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी पार्टियों की नीतियां क्या हैं और इनकी पार्टी विकास के मुद्दे पे किस तरीके से चुनाव लड़ रही है। आप तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए। पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव। अभी सपा से आप प्रत्याशी हैं। जी, समाजवादी पार्टी ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आप किन मुद्दों पे ग्रामीण विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? यहाँ जो गोरखपुर ग्रामीण की सबसे बड़ी समस्या जल जमाव की है, जाम की है, सड़कों की है और यहाँ हमारे विधानसभा में जो नई बस्ती है, यहाँ पुरानी पेंशन का मामला है। इन सारी बातों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी पुरानी पेंशन के लिए घोषणा पत्र में शामिल की है, क्या ये सत्य बात है? हाँ, हमारी पार्टी चुनावी पुरानी पेंशन के मामले में और पुरानी पेंशन बहाली के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को सबको आश्वस्त कर दिया है। आज इस पर प्लानर बुला करके वह कैसे बजट दे सकते हैं उसके लिए उन्होंने समझ लिया है और हम यह जानते हैं कि सरकार बनने के बाद पुरानी पेंशन बहाल होगी। हम आपके ग्रामीण विधानसभा पे काफ़ी ज़मीनी स्तर से देख रहे हैं घूम के। यहाँ पे जल निकासी की बहुत ही प्रॉब्लम है, जैसे पथरा में, बड़गो में, रानी बाग में। यहाँ पे वर्तमान विधायक से काफ़ी नाखुश लोग हैं पानी के निकासी के लिए। क्या उसके लिए आप अगर जीतते हैं, आपकी पार्टी सरकार में आती है, इसके लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करेंगे? इसके पहले भी जो महेवा में पंप हाउस लगा है वो पता कर लेंगे, तो वह विधानसभा हमने क्वेश्चन लगा करके अपनी सरकार में लगवाया था। इलाहीबाग के पंप हाउस पर जाइएगा, ये सदन की कार्रवाई का हिस्सा हम बता रहे हैं। सदन की कार्रवाई में कोई झूठ नहीं बोल सकता है, न कोई जोड़ सकता है। अगर सदन में नियम के तहत क्वेश्चन लगाया होगा तो वह सामने बात आ जाएगी। आप पता कर लेंगे तो इलाहीबाग पंप हाउस के लिए हमने 3 बार सदन में उठाया। उसके बाद वहाँ के पंप हाउस अपग्रेड किए गए, 4 बड़े मोटर लगे, उस पंप हाउस को ठीक किया गया। बहुत सारे ऐसे पंप हाउस हैं जिस पर हमने अपने सरकार में काम किया था, लेकिन समय और लोड बढ़ने के साथ काम भी बढ़ता है और उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ती है। आज के 5 साल 6 साल पहले जो ये नई कॉलोनी है उसकी स्ट्रेंथ वह नहीं थी और जल जमाव की समस्या उतनी भीषण नहीं थी जितनी आज के समय में आके खड़ी है। आज के 5 साल के बाद यह 5 साल की सरकार हो गई। हम तो बार बार कहते हैं कि इस सरकार में बैठे लोग और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद बता दें, अगर एक भी पंप हाउस लगवा दिए होंगे, एक पंप हाउस की बात कर रहे हैं, एक भी पंप हाउस अस्थाई लगवा दिए होंगे तो विजय बहादुर उनका समर्थक होगा। हमको बार बार कह सकते। क्या आप जीतने के बाद यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत आधार पर निर्धारित की गई है कि जिस जात का प्रत्याशी उस जात के लोग वोट करेंगे, क्या ऐसी व्यवस्था यहाँ पे है? आपको हम बता दें, हम तो जाति और धर्म आधारित राजनीति कभी करते नहीं हैं। क्षेत्रों में जाते हैं, चौपाल लगती है, चौराहों पर नुक्कड़ सभाएं होती हैं, स्पष्ट करते हैं विजय बहादुर को जात के आधार पर जिसको वोट देना होगा, हम माफ़ करें, हम वोट नहीं देंगे। हमको ऐसे वोट की जरूरत नहीं है। बीजेपी के बड़े नेता एक विशेष वर्ग के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं, जिनको लोग बीजेपी के बड़े नेता कहते हैं कि मैं उनको जेब में लेके चलता हूं। तो क्या ऐसा है, आपकी सरकार बनती है तो उसको सम्मान मिलेगा? अभी तो हम आपके इस उत्तर का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि हम जो है ये सवाल नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर देना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। क्यों इन लोगों को सम्मान तो नहीं मिल रहा है, तो क्या ये सम्मान मिलेगा आपकी पार्टी से? समाजवादी पार्टी में हम जब विधायक थे तो आप बिहार के कोने से उठा लीजिए मंत्रिमंडल में किसकी हिस्सेदारी थी और लखनऊ तक चले जाइए। हम आपसे जानना चाहते हैं, जहाँ मंत्रियों का नाम गिनवा दीजिएगा। नहीं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे जेब में रहते हैं, इस बात पे हमने आपसे क्वेश्चन किया। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आप कुशीनगर में देख लीजिए, 2 विधायक थे, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी और एक थे, क्या नाम है उनका, राधेश्याम सिंह, राजकिशोर सिंह। आप चले जाइए बाराबंकी में देखिए, यहाँ से वहाँ तक माता प्रसाद पांडे जी की बात कर लीजिए आप। देखिए, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की बात करती है और समाजवादी पार्टी में हर समाज का भला है।
समाजवादी पार्टी और वो भी आज के डेट में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बात, उनके विचार, उनके व्यवहार से सब लोग वाकिफ हैं। उनके चेहरे पर सदैव मुस्कान होती है, पढ़े लिखे इंसान हैं और उन्होंने काम करके दिखा भी दिया। आप बताइए, लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन का इस देश में सबसे पहला ऐतिहासिक एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन का बना था और जिस पर फाइटर प्लेन उतरी थी, पहला था। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे का अलाइनमेंट अगर किसी ने तैयार किया, भूधर का पैसा किसी ने दिया, तो आप मीडिया की साथी हैं, आप जानते हैं कि 2016 में विधानमंडल के सामने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के अवसर पर वहीं उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। आप सपा के वरिष्ठ नेता हैं, एक सवाल मैं करना चाहता हूं कि बीजेपी या कोई भी पार्टी है, अगर किसी धर्म के नाम पे और किसी प्रभु के नाम पे अगर वोट मांगती है तो क्या ये सही है या गलत है? देखिए, हम बता दें कि हम इंसान हैं, पहली चीज़। हम अगर पढ़े लिखे इंसान को बना दें, आज के नौजवान पढ़े लिखे हो, आम पब्लिक पढ़ी लिखी हो, लोग संपन्न हो, तो यह राजनीति नहीं कहती है कि कौन किस धर्म से रहेगा। राजनीति का यह काम नहीं है। राजनीति का काम है समाज में व्यवस्था न कायम हो, समाज विकास के रास्ते पर आ जाए, शिक्षा, चिकित्सा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो। कभी सियासत से राजनीति सियासत में धर्म और जाति नहीं आनी चाहिए। हम उसी के पोषक हैं। यहाँ तो धर्म और जातियों में ही बांट रखा है। यह कौन क्या किया है, हम उसका मूल्यांकन करने के लिए शायद हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, माफ़ करिएगा। हम यहाँ भी बैठे हैं तो जल निकासी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ भी बैठे हैं तो सड़क की बात कर रहे हैं। अब जो लोग इसकी बात करते हो उनसे आप पूछे, लेकिन विजय बहादुर के अब तक के कार्यकाल में या अब तक के चाहे किसी चैनल के साथी होंगे, शायद उसमें एक शब्द या नहीं पाएंगे। आप कभी सोचिए, आपके नाम के आगे यादव लगा है, आप विजय बहादुर यादव हैं, सपा के वरिष्ठ नेता हैं। कहीं जीतने के बाद क्या ऐसा है कि आप अपने ही समाज के लिए काम करेंगे या और लोगों को भी उतनी ही इज्जत देंगे? अब तो 10 साल हम विधायक रहे हैं, आप चाहे तो मीडिया के साथी हैं, इस पर जो है आप पूछ सकते हैं। यही हमने एक साथी हैं जो दवा के अनुदान का पैसा दिलवाया है, उनसे पूछे किस जात के हैं। तो आपकी तारीफ तो सारे लोग सुनते हैं, लेकिन मेरे मन में ये था, मेरा एक सवाल था, उसको जान के मुझे अच्छा लगा। ये बताइए, यहाँ पे वर्तमान विधायक से मैं देख रहा हूँ बहुत रुष्ट हैं, आप उस पर खरा उतरेंगे ना? देखिए, वर्तमान विधायक क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं। अगर वर्तमान विधायक अच्छा किए होंगे तो जनता दोबारा रिपीट करेगी, और वर्तमान विधायक बुरा किए होंगे तो लोग रिपीट नहीं करेंगे। आज उनका मूल्यांकन है, और हमारे 5 साल में पद पर नहीं थे, हमने कितना संघर्ष किया है, हमारा मूल्यांकन है। ये समय बताएगी, जनता बताएगी, उसका निर्णय और उसका जजमेंट और उसका कहीं न कहीं मूल्यांकन करने वाले आम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से 10 तारीख को पता चल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। अब मेट्रो न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं पंचानन पांडे गुड्डू, कैमरामैन अनुराग सिंह के साथ।